ईरान तक जंग लेकर पहुंचने वाला अमेरिका पूरी दुनिया से गिड़गिड़ा कर नाक रगड़ रहा है कि जंग को रुकवा दिया जाए। कोई मुल्क सामने आए और ईरान और अमेरिका में डील करा दे। कोई मुल्क सामने आए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी साख बचा ले। अमेरिका ने पहले चीन से मदद मांगी, फिर भारत से मदद मांगी, फिर उत्तर कोरिया से मदद मांगी और अब अमेरिका रूस की शरण में है। कह रहा है इस जंग को रोका जाए। बदले में अमेरिका रूस की हर शर्त मानने को तैयार है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो अमेरिका कल तक ईरान से धमकी भरे अंदाज में बात करता था, वही अमेरिका दुनिया की महाशक्तियों के सामने नाक रगड़ रहा है। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 को। इजराइल अमेरिका को लगा कि वो 2025 की तरह महज 10 से 12 दिन की लड़ाई में ईरान को निपटा देंगे और ईरान हमेशा के लिए सरेंडर कर देगा। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कर पाएगा और फिर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ईरानी संपदा पर उसका अधिकार होगा। लेकिन अमेरिका इजराइल ने हमला तो कर दिया। शायद उनको यह मालूम नहीं था कि जंग उनके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका इजराइल पर पलटवार किया, बल्कि खाड़ी के कई देशों पर एक साथ अटैक कर दिया और इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से कहर बरपाया। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य बेसेस को ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से फूंक डाला। जो हथियार और मिसाइलों का भंडार था, उसे मिसाइलों की आग से स्वाहा कर दिया। यही वजह है कि जंग अमेरिका को भारी पड़ने लगा। ईरान ने होर्मुज बंद कर आर्थिक गतिविधि भी रोक दी और यही वजह है कि इस जंग में अमेरिका हाफ गया। कहते हैं कि समय हर बार की तरह एक से नहीं रहे। वैश्विक कूटनीति के मंच पर समय का पहिया तेजी से घुमा और हेकली दिखाने वाला अमेरिका हाथ जोड़कर पूरी दुनिया में घूमने लगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे क्यों अमेरिका कभी चीन, कभी रशिया, कभी उत्तर कोरिया, कभी हिंदुस्तान बारी बारी से पहुंचता रहा और ईरान जंग के लिए एग्जिट रूट तलाशता रहा। ईरान का आसमान, होर्मुज, लाल सागर, आर्थिक मोर्चे पर फंसे अमेरिका के प्रभुत्व की सीमाएं उजागर हो चुकी हैं और मल्टीपल जगहों पर फंसने की वजह से अमेरिका इस जंग से पीछे हटना चाहता है। लेकिन अमेरिका के पास कोई एग्जिट रूट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जंग से एग्जिट तो चाहते हैं, लेकिन सम्मानजनक एग्जिट के लिए ट्रंप कई तरह के ऑप्शंस देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका की इस हालत में मदद करें। ट्रंप चाहते हैं ईरान जंग से निकल जाए और ईरान अमेरिका के बीच डील हो जाए। आखिर क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। 6 महीने से जारी ईरान संघर्ष अब और लंबा खिंचता जा रहा है। लगातार लड़ाई आगे बढ़ रही है। अमेरिका को हर रोज नुकसान हो रहा है। अमेरिकी मिलिट्री कमांडर जनरल डैन केन ने लंबी जंग को लेकर आगाह किया था। जनरल डैन केन ने एक नियंत्रित एग्जिट स्ट्रेटजी तैयार करने की बात कही थी। लंबा युद्ध खींचने से इंटरसेप्टर्स, मिसाइल और हथियारों के स्टॉक पर दबाव होगा, यह भी चेतावनी दे दी गई थी। इंटेलिजेंस डायरेक्टर और खुफिया एजेंसी ने भी पहले ही जंग को लेकर आगाह किया था। न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने वाला अमेरिका अब होर्मुज के मामले पर फंसा हुआ है। होर्मुज को खुलवाने में अमेरिका की बड़ी जीत होगी और अमेरिका इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। ट्रंप का प्रस्ताव है कि ईरान होर्मुज खोलता है तो नाकेबंदी खत्म कर दी जाएगी। शुरुआत में ट्रंप ने युद्ध के लिए केवल 4 से 5 हफ्ते का अनुमान लगाया था। अब ईरान जंग को 6 महीने हो चुके हैं। कोई रणनीतिक जीत नहीं मिली है, कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। ईरान और उसके प्रॉक्सी आज भी अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग छेड़ना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हुआ है। ईरान जंग अमेरिका को भारी पड़ रहा है, अमेरिका जानता है और इसका एहसास अमेरिका को है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो या सैन्य मोर्चा। यही वजह है कि अमेरिका जंग से एग्जिट चाहता है। अब अमेरिका ईरान के साथ जो चाहता था, यानी कि जो उसका लक्ष्य था, उसे पूरा नहीं कर पाया। इसके लिए अमेरिका ने महाशक्तियों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। इस पूरे वॉर टाइमलाइन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस दरमियान अमेरिका चाइना भी गया, अमेरिका रशिया भी गया, अमेरिका रूस भी गया, अमेरिका हिंदुस्तान भी आया, यहां तक कि अमेरिका पाकिस्तान भी चला गया। लेकिन अमेरिका को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शुरुआत करते हैं चीन के साथ। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यह अमेरिका ईरान वॉर के बाद की तस्वीर है, जब अमेरिका चीन की शरण में था। मई के महीने में ट्रंप ने चीन की यात्रा की। 13 मई से लेकर 15 मई तक चीन ट्रंप की यात्रा पर गए थे। शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस यात्रा के दौरान अमेरिका ने बताया कि वैश्विक व्यापार, टैरिफ विवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान के मुद्दे पर बात करने आया है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया में यह बात साफ हो गई कि ईरान युद्ध को
खत्म करने के लिए वो चीन की मदद ढूंढने के लिए ड्रैगन के दरवाजे तक पहुंचा है। अमेरिका चाहता था कि चीन ईरान जंग में दखल दे। बदले में चीन जो कहेगा अमेरिका वो सारी शर्तें मानेगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अमेरिकी कई कंपनियां चीन में भारी निवेश करने के लिए तैयार हैं। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कई बड़े व्यापारियों के साथ चीन पहुंचे थे, जहां ट्रंप ने एक के बाद एक कई ऑफर्स चीन की झोली में डाली। चीन के जरिए अमेरिका ने इस जंग से निकलने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। अमेरिकी दूतों और ट्रंप के पर्दे के पीछे से चीनी नेतृत्व के सामने मिन्नतें रखी कि वो मिडिल ईस्ट और यूरेशिया में जारी संघर्षों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। पेंटागन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि चीन द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले दोहरे उपयोग वाले कल पुर्जे चिप्स और उन्नत सामग्री सीधे तौर पर अमेरिकी विरोधी खेमे की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को बनाए रख रही है। अमेरिका चाहता था कि चीन अपने आर्म्स, एम्यूनिशंस, अपने कंपोनेंट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स, चिप्स ईरान को सप्लाई करना बंद कर दे और इसके बदले में अमेरिका चीन की व्यापारिक तौर पर मदद करना चाहता था। चीन में एक बड़े निवेश की पेशकश लेकर गया था। तो अमेरिका ऑफर क्या कर रहा था इस जंग के लिए? व्यापार युद्ध के तहत चीन के आयातों पर लगाए गए टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की बात अमेरिका ने चीन के सामने रखी। सेमीकंडक्टर पर नरमी की बात कही, उच्च तकनीक वाले चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों पर लगे सैंक्शंस में ढील देने की बात कही, ताइवान को सीधे हथियारों की आपूर्ति की गति को धीमा करने की बात कही, वन चाइना की भाषा को सार्वजनिक रूप से दोहराने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा चीनी कंपनियों पर अमेरिका में तकनीकी निवेश को लेकर लगाई गई कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा जांच को लचीला बनाने का वादा भी अमेरिका ने किया। अमेरिकी कंपनियों को चीन में भारी भरकम निवेश करने का ऑफर भी दिया और यह भी कहा कि दक्षिण चीन सागर से न सिर्फ अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या कम करेगा, बल्कि वहां पर अपने जो एसेट्स हैं उनको भी हटाएगा। और आपने देखा होगा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे साउथ चाइना सी से मूव कराकर मिडिल ईस्ट की तरफ भी लाया गया। यह सब एक ऑफर की तरह था। रणनीतिक समुद्री गलियारों में अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास की तीव्रता को भी सीमित करेगा। ये सारी चीजें, ये सारे प्रस्ताव चीन को बहुत तरीके से ऑफर की गई। चीन ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना, लेकिन बिना किसी ठोस रणनीति लाभ के अमेरिकी संकट को आसान करने से इनकार कर दिया। चीन का कैलकुलेशन क्लियर है, अमेरिका जितने लंबे समय तक क्षेत्रीय संघर्षों में फंसा रहेगा, ड्रैगन के रास्ते में आने वाला रोड़ा उतने समय तक के लिए क्लियर रहेगा। एशिया प्रशांत में उसकी पकड़ उतनी कमजोर होगी और यह चीन के लिए उतना ही फायदेमंद होता जाएगा। यानी ड्रैगन इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर ईरान जंग में अमेरिका को उलझा कर रखा जाए तो चीन की तरक्की और चीन के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका को चीन से कोई मदद नहीं मिल पाई और चीन ने साफ साफ मदद करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि इस मीटिंग के बाद, इस दौरे के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर थे, इस दौरे के बाद अमेरिका ने एक तरफ चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसा, चीन के कई जहाजों को जब्त किया, दूसरी तरफ चीन ने ईरान को मदद लगातार जारी रखी और यहां तक कि मिसाइल कंपोनेंट्स तक पहुंचाए, जिसमें से कुछ जहाज अपने नेविगेशन सिस्टम को ऑफ करके ईरान के तट तक पहुंचे। लेकिन जाहिर सी बात, एक बात क्लियर हो गई थी अमेरिका के लिए कि चीन इसमें मदद नहीं करने वाला है। जब चीन में बात नहीं बनी तो अमेरिका को लगा कि अब इसके लिए एक और मुल्क है, एक और महाशक्ति है जिससे मदद मिल सकती है और ईरान उस देश का बहुत करीबी है। अमेरिका को लगा कि भारत यह काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कई बार मीडिएशन की कोशिश कर चुका था और अमेरिका यह समझ चुका था कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि ईरान अमेरिका में डील करा दे। इसलिए अमेरिका ने भारत के सहारे डील का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ईरान पर भारत के प्रभुत्व से, ईरान पर भारत के दोस्ताना रवैये से अमेरिका को इस बात का यकीन था कि अगर भारत ईरान से रिक्वेस्ट करेगा तो ईरान बातचीत की टेबल पर जरूर आएगा। ईरान का रास्ता भारत से मिडिल ईस्ट में ईरान के सीधे टकराव का खतरा था। जब अमेरिकी नौसेना और क्षेत्रीय ठिकानों के लिए इस वॉर को झेलना असहनीय हो गया तो अमेरिका ने नई दिल्ली का रुख किया।
ठीक डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आते हैं एक बहुत सीक्रेट मीटिंग करने के लिए। एजेंडा यह था कि तेहरान के साथ तनाव कम करने के लिए वो भारत को साथ लें, भारत के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करें। भारत के सामने क्या पेशकश थी? चीन भारत के सामने भी चीन की तरह, जैसे अमेरिका चीन में जाकर नाक रगड़ रहा था, वैसे ही अमेरिका भारत में आकर भी यह कह रहा था भारत से कि वो ईरान से बातचीत करे, डील और समझौते के लिए टेबल तैयार करे, सहमति बनाए। अमेरिका हर शर्त पर बातचीत करने को तैयार है। आखिरकार ईरान से समझौते को लेकर अमेरिका ने भारत के सामने क्या पेशकश की, इस पर भी नजर डालते हैं। अमेरिका की मजबूरी थी, वो भारत से इस डील में सपोर्ट चाहता था। होर्मुज बंद का डर दिखाया कि आपके यहां इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपको तेल की कमी हो जाएगी, इसलिए ईरान के नेतृत्व से बातचीत कराना जरूरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश भी की। मिसाइल ड्रोन हमलों से सुरक्षा, क्षेत्रीय स्तर पर तनाव घटाने का दबाव, हिंद प्रशांत महासागर में भारत को प्राथमिकता देने की बात कही। नई शर्तों पर ईरान को राजी करने को लेकर भारत की भूमिका चाहता था। वैश्विक तेल आपूर्ति का संकट भी था जिसका असर भारत पर हो रहा था। तो अमेरिका ने भारत को एक बड़े ऑयल सपोर्ट का ऑफर किया कि हम आपको निर्बाध तरीके से ऑयल सपोर्ट सुनिश्चित करेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बस आप ईरान को बातचीत की टेबल पर ले आइए। यूएनएससी में भारत की दावेदारी का समर्थन करने की बात भी अमेरिका की तरफ से पेश की गई। आपको याद होगा मार्को रूबियो जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मीटिंग के दरमियान, मैं ये डॉट कनेक्ट करना इसलिए चाहता हूं क्योंकि इससे बात साबित होगी कि भारत आने के बाद मार्को रूबियो इस बात को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि डील हो ही जाएगी। इसका ऐलान मार्को रूबियो ने भारत की सरजमी से कर दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच डील ऑलमोस्ट डन है और इसकी घोषणा वो नहीं करेंगे, इसकी घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। माना जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन भी किया और कहा कि ईरान जंग को रोकने में भारत मदद करे, लेकिन भारत का रवैया हमेशा से एक जैसा रहा है। भारत इस दुनिया में चल रहे किसी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करता है और ना ही दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री ऑपरेशन करता है। सिर्फ पीस कीपिंग फोर्स को अलग कर दें। भारत ने दोनों देशों से कहा कि आप दोनों बातचीत की टेबल पर आइए, डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कीजिए। भारत किसी का पक्ष नहीं लेगा। भारत अमेरिका के दबाव में आकर ईरान को नहीं कहेगा कि आप जंग रोकें, या फिर ईरान के पक्ष में आकर अमेरिका के खिलाफ भी भारत काम नहीं करेगा। भारत का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, जवाब भी बिल्कुल क्लियर है कि ईरान और अमेरिका मिलकर बातचीत करें, क्योंकि भारत ईरान का भी दोस्त रहा है और भारत अमेरिका के व्यापारिक समझौते भी काफी हैं। यही वजह है कि भारत ने दोनों का खुलकर साथ देने से मना कर दिया। भारत ने युद्ध के इस मामले से खुद को अलग कर दिया। भारत ने संतुलित कूटनीति और वार्ता की वकालत की। लेकिन अमेरिका का ये जो लड़ाई है अमेरिका की, इस जंग का बोझ अपने कंधों पर लेने से अमेरिका को दिक्कत होने लगी और भारत में भी अमेरिका की दाल नहीं गली। इसके बाद मार्को रूबियो को बड़े बेआबरू होकर यहां से भी जाना पड़ा। अब जब चीन से खाली हाथ लौटे मार्को रूबियो, भारत से भी खाली हाथ लौटे, तो ईरान से हो रही लड़ाई को लेकर अमेरिका ने कई कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया। यही नहीं, भारत पर एक बार फिर से बेतहाशा टैरिफ की बात कही और यह भी कहा कि जो भी देश ईरान की मदद कर रहे हैं इस जंग के दरमियान या ईरान से व्यापार कर रहे हैं, उसे वो इकोनॉमिक आउटकास्ट कर देंगे। इसके लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया, जिसके बारे में हमने आपको वर्ल्ड नाउ में जानकारी दी थी। लेकिन भारत की कूटनीति बिल्कुल तटस्थ है, कोई पक्ष नहीं। अब जब चीन में नाकामयाब हुए डोनाल्ड ट्रंप, भारत में नाकामयाब हुए डोनाल्ड ट्रंप, फिर अमेरिका ने मदद मांगी उत्तर कोरिया से। अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया ईरान को मिसाइल और हथियार देना बंद करे, परमाणु हथियारों से जुड़े कंपोनेंट ईरान को उत्तर कोरिया ना दे, क्योंकि अमेरिका को यह खुफिया जानकारी लग चुकी थी कि उत्तर कोरिया से उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल
तकनीक और भारी मात्रा में गोला बारूद कैस्पियन सी के जरिए ईरान के उन ताकतों तक पहुंच रही है जो सीधे अमेरिकी हितों को चुनौती देते हैं या अमेरिकी बेसिस को टारगेट करते हैं। अमेरिका ने तीसरे पक्ष के माध्यम से उत्तर कोरिया तक संदेश पहुंचाया कि अगर किसी तरह वह ईरान के किसी भी प्रकार के परमाणु मिसाइल तकनीक सहयोग में आदान प्रदान करेगा तो उत्तर कोरिया को खामियाजा भुगतना होगा। अब किम जोंग उन का रुख पूरी तरह बेपरवाह और सख्त बना रहा अमेरिका को लेकर। उत्तर कोरिया ने न केवल इस प्रस्ताव को खारिज किया बल्कि यह साफ कर दिया कि मॉस्को और तेहरान के साथ उसका सामरिक गठबंधन किसी भी अमेरिकी लालच से परे है। उसने ईरान से दोस्ती को तरजीह दी और कहा कि अमेरिका हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ईरान हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ईरान की संप्रभुता हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। उत्तर कोरिया के इस रुख ने अमेरिकी खुफिया तंत्र को यह एहसास करा दिया कि प्रतिबंधों का जो हथियार वो दशकों तक इस्तेमाल करता आया था उसका असर दिख रहा है। दुनिया अमेरिका से मुंह मोड़ रही है। अब पूरी तरीके से अमेरिका इस मामले में फंस चुका था। अब जब अमेरिका को न तो चीन से मदद मिली, न भारत से मदद मिली, न उत्तर कोरिया से मदद मिली, तो अमेरिका ने ईरान के सबसे भरोसेमंद दोस्त की ओर नजर गड़ाई और अमेरिका ने अब ईरानी दोस्त रूस की ओर नजर किया। रूस में CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ को भेजा गया।